हिंद, मैं अनामिका अंडमान टाइम्स 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि मैं आज आई हूँ नॉर्थ बे आइलैंड की जो रोड यहाँ पे इनॉग्रेशन की गई थी, मैं उसके विषय में आज यहाँ पे आई हूँ। और आप मेरे पीछे देखकर ही समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है ये बम्बू फ्लैट एरिया है। तो जो यहाँ पे जो रोड जो बनाई गई है, आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बम्बू फ्लैट एरिया में जो चुना बटा एरिया है उस जगह में इस रोड का निर्माण किया गया है फॉर नॉर्थ बे आइलैंड के लिए। और इसकी सुविधाएं दी गई है कि अब से लोग जो है बोट की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बोट से ट्रांसपोर्टेशन ना करके सीधे बाय रोड भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं। और भी आसान कर दी गई है हमारे आइलैंडर्स और जितने भी टूरिस्ट हैं उन सभी के लिए कि वो अब यहाँ से बाय रोड नॉर्थ बे आइलैंड जा सकते हैं और नॉर्थ बे आइलैंड की सुविधाएं और उसकी जो खूबसूरती की जो लुत्फ है वो उठा सकते हैं। तो आप मेरे पीछे ये बैनर देख के ही समझ सकते हैं कि आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था। जो रोड यहाँ पे बनाई गई थी, फाउंडेशन जो स्टोन है, जो फाउंडेशन की गई थी 2022 में की गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में और उस फाउंडेशन स्टोन की भी जो इनॉग्रेशन हुई थी वो IAS श्री केशव चंद्र जो चीफ सेक्रेटरी है उनके द्वारा किया गया था। तो आज भी जो यहाँ पे रोड की जो इनॉग्रेशन की गई है वह IAS चीफ सेक्रेटरी चंद्रभूषण कुमार जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं ये प्यारी जो खूबसूरत यहाँ पे जो एक नॉर्थ बे आइलैंड का जो हमारे हमारा जो एक टूरिस्ट स्पॉट है उसका निर्माण यहाँ पे फाइनली अब लोग आराम से यहाँ से जो बाय रोड जा सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि लोग इवन नॉर्थ बे आइलैंड का लुत्फ उठा के भी रिटर्न आ रहे हैं। और आप मेरे यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड में भी सारी डिटेल्स दी गई है। और इस जगह का नाम जो है चन्ना भट्टा। तो फ्रॉम चन्ना भट्टा राम मंदिर टू नॉर्थ बे टूरिस्ट स्पॉट। तो आप यहाँ पे सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी, 21/7/2022 में इसकी निर्माण की शुरुआत हुई थी और इसको कंप्लीट किया गया 2025 में। तो आप ये हमारे आइलैंडर्स के लिए काफी खुशी की बात है कि फाइनली अब नॉर्थ बे आइलैंड के लिए सड़क बन चुकी है। अब लोग आराम से यहाँ से नॉर्थ बे आइलैंड जा सकते हैं और नॉर्थ बे आइलैंड की लुत्फ उठा सकते हैं। उनको अब ट्रांसपोर्टेशन जो बाय बोट हुआ करता था और जिसमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, बहुत खर्चा भी पड़ जाता था क्योंकि बाय बोट का ट्रांसपोर्टेशन आने जाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता था। तो अब उस खर्चे से भी लोग बच सकते हैं। बहुत सी सुविधाएं अब लोगों के लिए आ चुकी है कि वो आराम से इस बाय रोड से भी अब लोग सीधे बम्बू फ्लैट से सीधे चन्ना बटा एरिया आके अपने जो डेस्टिनेशन है नॉर्थ बे आइलैंड सीधे जा सकते हैं। तो बम्बू फ्लैट चन्ना बट्टा से लेके नॉर्थ बे की जो दूरी है वो सिर्फ 5.495 किलोमीटर ही है। तो आप यहाँ पे जैसे बोर्ड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है। आप यहाँ पे बोर्ड में भी सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि रोड की सारी डिटेल्स दी गई है कि कितनी दूरी यहाँ से जो चन्ना बट्टा एरिया है, चन्ना बट्टा एरिया से जो नॉर्थ बे स्पॉट है वो उसकी कितनी दूरी है। यहाँ पे बोर्ड में भी इसकी डिटेल्स दी गई है। तो आइए सीधे चलते हैं नॉर्थ बे आइलैंड की ओर।
अब जो मेरे पीछे की जो सड़क, जो यहाँ पे एक पतला सा रोड आप ये देख सकते हैं, ये रोड है लाइट हाउस की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ बे आइलैंड से आप इजीली लाइट हाउस भी जा सकते हैं। यहाँ पे एक लाइट हाउस भी है। जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ से सीधे आप लाइट हाउस की और भी आप जा सकते हैं और लाइट हाउस का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्थ बे लाइट हाउस का यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है, विजिटिंग आवर्स दिया गया है और यहाँ पे कॉस्टिंग भी दी गई है। तो यहाँ पे आप विजिटिंग आवर्स देख सकते हैं, विजिटिंग आवर्स भी यहाँ पे दी गई है एंड एडल्ट एंड चाइल्ड कॉस्टिंग भी यहाँ पे सारे कॉस्टिंग्स भी दी गई है कि आपको कितने सारे चार्जेस पे करने होंगे यहाँ पे जाने के लिए। तो विजिटिंग आवर्स आप देख सकते हैं, यहाँ से 10 से 1 बजे तक का टाइमिंग है, देन लंच आवर है, उसके बाद आप 2 से 4 बजे तक का फाइनल लास्ट आवर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो आइए सीधे चलते हैं नॉर्थ बे लाइट हाउस की ओर। तो जैसे कि आपने देखा, जो बम्बू फ्लैट चुन्ना भट्टा जो रोड था, वहां से हम जब आ रहे थे डायरेक्टली टू नॉर्थ बे आइलैंड बाई रोड, हमें मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 मिनट लगा यहाँ पे पहुंचने के लिए, जो कि हम जब बोट से जाते हैं आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता है हमें अपने पोर्ट, जो नॉर्थ बे स्टेशन, जो नॉर्थ बे आइलैंड है, वहां पे पहुंचने के लिए मिनिमम एक घंटा मिनिमम लग जाता था पहले बाई बोट से जाने के लिए। लेकिन अब वही चीज हम बाई रूट 10 से 15 मिनट में ही कवर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स भी है, और तो इन सारे स्टॉल्स के लिए भी बहुत बड़ी सुविधाएं और उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब लोग यहाँ पे, भारी मात्रा के लोग यहाँ पे आ सकते हैं और उनकी जो सेलिंग है उसमें भी अब बहुत वृद्धि आएगी, क्योंकि यहाँ पे अब लोगों का आने जाने में जो परसेंटेज है वो भी अब बढ़ेगी और उनकी जो सेलिंग है उसमें भी अब वृद्धि होगी। तो ये रोड बनने से अब लोगों की सुविधाएं काफी बढ़ चुकी है। जो
बोट से लोग नॉर्थ बे आइलैंड आया करते थे, उसमें जो कॉस्ट लग जाती थी, अब वो कॉस्ट वो बचा के ये बाई रोड वो आ सकते हैं। और कोई भी लोकल्स या कोई भी टूरिस्ट डायरेक्टली बाय रोड 10 या 15 मिनट में डायरेक्टली नॉर्थ बे आइलैंड पहुंच सकते हैं, जहां पे लोगों को बाय बोट 1 घंटा मिनिमम लग जाता था। और यहाँ पे आके नॉर्थ बे आइलैंड का भी लुत्फ और इस नेचर का यहाँ की जो ब्यूटी है उसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। और यहाँ पे जो जितने भी वाटर स्पोर्टिंग्स हैं वो भी यहाँ पे आके कभी भी आके कर सकते हैं। तो आप जो मेरे पीछे की जो सड़क, जो यहाँ पे एक पतला सा रोड आप ये देख सकते हैं, ये रोड है लाइट हाउस की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ बे आइलैंड से आप इजीली लाइट हाउस भी जा सकते हैं, यहाँ पे एक लाइट हाउस भी है। तो ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ से सीधे आप लाइट हाउस की और भी आप जा सकते हैं और लाइट हाउस का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये आइलैंडर्स के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली नॉर्थ बे आइलैंड का जो रोड है वो इनॉग्रेट हो चुका है और आप अब कभी भी यहाँ पे नॉर्थ बे आइलैंड बाय रोड से यहाँ पे नॉर्थ बे आइलैंड आ सकते हैं और नॉर्थ बे आइलैंड का लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अनामिका कैमरा पर्सन अमन के साथ यही पेज समाप्त करती हूँ। मैं अनामिका, अंडमान टाइम्स 24/7 से। जय हिंद।